अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, ये हमारी ना आज 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखें, अगर आपको फैक्टर्स लिखने का तरीका नहीं मालूम तो इसका कॉन्सेप्ट जो है 5.1 के स्टार्ट में बिल्कुल दे दिया गया। ठीक है, आप वहाँ जा करके आराम से 2 से 3 मिनट की वीडियो है, जो पोर्शन है ना 2 से 3 मिनट का, वो देख लें आप, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फैक्टर को किस तरह लिखना है, वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए किस तरह लिखना है, वो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। अब देखिए, हमारे पास ये सिंपल फैक्टर है x प्लस 1, तो इसको a के डिवीजन में लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। सही है, फिर प्लस लगाएंगे। अब अगर वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो फिर हम कैसे लिखते हैं? जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उसको लिखने का तरीका क्या है? जब वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो हम उसको लिखते हैं bx प्लस सी। ठीक है, और ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी हमारा वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अब देखें, a जो था वो यूज़ हो चुका था पहले, इसलिए हमने यहाँ b से शुरू किया, bx प्लस सी। मिसाल के तौर पर अगर ये सिंपल फैक्टर ना होता, जस्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये इस तरह का, ये वाला फैक्टर होता है सिर्फ पहले, यानी कि तो इसको हम लिखते हैं ax प्लस बी इस तरह से, और डिवीजन में वो फैक्टर आया था पूरा। सही है, अभी चूंकि ए की जगह पर ये वाला फैक्टर आ गया तो आगे जो हमारे पास यूज है ना वो बी है, फिर सी है, फिर डी है और फिर ई है, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से यूज होता है। इसको रेज कर लेते हैं भाई। तो अब इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन स्टार नाम देंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कराते हैं। वो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है, यहाँ नीचे वाला ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू खत्म, ऊपर वाला हमेशा वैल्यू बचता है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, ए में जब आएंगे तो x प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में जब हम आएंगे तो इसके डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 1। ठीक है जी, इस तरह से। और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिंपल इसको हम लिख लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई है तो ए हो गया। इसी तरह बी एक्स को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बी एक्स हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस आ गया। फिर इसी तरह सी को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी एक्स हो जाएगा, प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी आ जाएगा। ये हो गई जी इक्वेशन हमारी 2। अब हमारे पास एक सिंपल फैक्टर ये मौजूद है x प्लस 1, तो इसके जरिए हम ए बी सी में से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1 ये हम पुट करवा देंगे इसमें। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, और जहाँ पर x होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू -1 पुट करवा देंगे। देखो 2 इंटू हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3। ठीक हो गया जी। उसके बाद इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर, वही 1 रहेगा, प्लस 1 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस बी हो जाएगा, जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी -1 प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये 0 हो जाएगा तब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा भी 0 हो जाएगा, सिंपल। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जार 2, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, और ये प्लस का 3 आ गया। सही है जी, और ये इसको हटा देते हैं, गलती से लग गया है, प्लस 3 ही था हमारे पास। हाँ जी, चले जी, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2a हो गया, बाकी सारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 2 बच गया, तो ये 2 इक्वल्स टू 2a हो गया। अब a की वैल्यू चाहिए तो a के साथ 2 है तो 2 डिवाइड बाई इधर भी इधर भी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 1 आ गई। अब हमारे पास b और c की वैल्यू निकालने के लिए कोई सिंपल फैक्टर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कंपैरिजन करवाएंगे। ये जो हमने मल्टीप्लाई करवाया ना, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये हमेशा किस लिए काम आएगी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो बच जाती है ना इक्वेशन हमारी बन जाती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं नॉर्मली ना, तो ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगी।
अब आपने देखना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या है। जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसको आपने सबसे पहले कंपेयर करवाना है। तो देखिए जी यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। एक्स स्क्वेयर हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। हम लिखेंगे बाय, अब हम करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर तो हमने करवा लिया, अब एक्स लेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम इक्वेशन 2 में देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाला क्या है। एक्स वाला हमारे पास पड़ा है यहाँ पर 3 और राइट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है बी और सी। तो आ जाएगा 3 इक्वल्स टू बी प्लस सी, 3 इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो देखें जी बी और सी तो आ गया, लेकिन ए की वैल्यू जो है हमारे पास, अब 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अब हमारे पास ना बी की वैल्यू है ताकि हम बी की वैल्यू पुट करवा के सी की निकाल लेते हैं, ना ही हमारे पास सी की वैल्यू है कि जिसको हम पुट करवा के पी की निकाल लें। तो हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम अगेन कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, ये 3 आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, यानी कि बगैर एक्स वाली वैल्यूज, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास सी। तो ए प्लस सी आ गया जी, तो यहाँ पर आए ए प्लस सी आ गया। अब ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 1। तो 1 हम क्या करेंगे, इसमें पुट करवा देंगे। तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस सी, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू आ गया 2। अब सी की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, इसमें पुट करवा देंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये पड़ी है, 3 इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू बी प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर है बी आ गया। तो बी इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 1 हो गया। तो जब ए बी सी की वैल्यूज आ गई तो इक्वेशन स्टार में हम क्या करेंगे, पुट करवा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार देखेंगे जी, ये है जी हमारे पास इक्वेशन स्टार, इसको लिख लेते हैं। तो ये है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, a ओवर x प्लस 1 था। a की वैल्यू हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 थी, देख लेते हैं। हाँ जी 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस bx था, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, bx प्लस c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। और इसके नीचे जो फैक्टर हमने लिया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भाई हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब बाकी जो है हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ बताने की थी वो हमने बता। अब ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेम वैसे ही है। तो ये हमने एक बार यहाँ लिख लिया 2x प्लस 1 और जो भी था सारा कुछ लिख लिया, ठीक है। अब ये सिंपल फैक्टर था, इसको a के डिवीजन में लिख लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है ना, तो इसको हमने कैसे लिखा, बी एक्स प्लस सी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयरिंग सॉरी मल्टीप्लाई करा दिया ऑन बोथ साइड, ये जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में होता है उसको मल्टीप्लाई करवा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ये खत्म हो जाएगा और हमेशा ऊपर वाली वैल्यू बचती है 2x प्लस 1। और जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर जब हम इस साइड पर आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा यहाँ पर देखें, और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया जी एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस 2। चलिए आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्र 3ax प्लस 5। उसके बाद bx को x से मल्टीप्लाई कराया तो bx स्क्वेयर हो गया, bx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस 2bx, ये हमारे पास पड़ा, ठीक है। फिर c को x से मल्टीप्लाई कराया तो ये cx हो गया, c को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 2c हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक सिंपल फैक्टर ये मौजूद है, तो इसके जरिए हमारे पास ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू लाजमी निकल आएगी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू को इक्वल टू 0 रखा, माइनस टू उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, और इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, इसको पुट करवा दिया। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जब हम पुट करवाएंगे 2 माइनस टू, तो ये 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बच क्या जाएगा ये वाला। इसमें हम वैल्यूज को पुट करवा के सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 2 इंटू ये 2 आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू ये देखें x का स्क्वायर था या 2 का स्क्वायर, प्लस 3x था तो 3 इंटू 2 हो गया, प्लस 5 ऐसे आ गया। सेम यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करा दी है, 2 माइनस टू 0, तो ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, a वाली बच जाएगी। 2 का स्क्वायर हमारे पास ये 4 आ गया, 3 2 6 प्लस 5, तो 6 और 4 10, 10 और 5 ये 15 हो, तो 15a हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 प्लस 1 5 हो। हमें तो चाहिए सिर्फ a की वैल्यू, a के साथ क्या है 15, तो डिवाइड बाय 15, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कर देंगे, तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं किसका, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम वेरिएबल होता है क्वेश्चन में उसका कोफिशिएंट करवाते हैं कंपेयर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर वाला कोई है ही नहीं, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में a है और b है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो ये हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, देखिए बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में a और b आ गया। a की वैल्यू हमने 1/3 पुट करवाई, उधर लेके गए तो माइनस कर दो, तो b की वैल्यू आ गई -1/3। उसके बाद हम कंपेयर करवा रहे हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट x, ठीक है। तो x का ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ है 2x, 2 था तो ये 2 आ गया, देख लेते हैं एक बारी, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x के साथ 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या है 3a, और क्या है हमारे पास c -2b, ये सारा हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, ये आ गए हमारे पास कोफिशिएंट्स, ठीक है। 3 इंटू ए, अब a की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई थी, वो हमने पुट करवा ली, ठीक है, प्लस c -2 इंटू बी की वैल्यू थी -1/3, ये हमने पुट करवा ली। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, c आ गया, माइनस 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 प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3 हो गया, ठीक है जी। ये 1 इधर लेके गए तो 2 - 1 हो गया, 1 बच गया, प्लस 2/3 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे और इसको हमने सीधा करके लिख लिया, 3 1 ज़ा 3, ये 3 जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और -2 हो जाएगा, ये 3 - 2 1 और ये 1/3 हो गया सी की वैल्यू। अब हमने ये किया कि जो ABC की वैल्यूज आई थी वो इक्वेशन स्टार में हमने क्या किया, पुट करवा दी। ये हमारी इक्वेशन थी 2x + 1 एंड डिवाइड बाय x - 2 x² + 3x + 5, ठीक है। यहाँ पर a था तो a की जगह पे आ गया 1/3, तो 1/3 जब हमने लिखा यहाँ पर इस तरह से करके, ये 3 था ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर था bx, तो b की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू थी 1/3, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम बन गया, 3 एलसीएम बन गया, सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो जो 3 एलसीएम बनेगा वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ पर, और ये -1x बनेगा तो ये -x आ जाएगा और ये प्लस का 1 बच जाएगा हमारे पास। अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस इधर अगर लेके आएंगे तो ये वाला x जो है प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अगर आप इसको इधर भी छोड़ दें तो भी ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। तो ये है जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 2x + 32 डिवाइड बाय x - 2 x² + 2 और होल पावर है 2। अब वेरिएबल के ऊपर भी पावर है और होल पावर भी है, तो अब इस केस में हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो किस तरह से करेंगे, ये देखिए 2x + 32 डिवाइड बाय x - 2 x² + 2 होल पावर 2, ये सेम वैसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फैक्टर है, तो सिंपल फैक्टर को हम सिंपली a के नीचे हमने उसको लिख दिया, प्लस लगाया और फिर हमने लिखा, यहाँ देखें वेरिएबल के ऊपर जब पावर आती है तो हम कैसे लिखते हैं, bx + c, ठीक है ना, दो अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, पहले के साथ x और दूसरा वैसे ही, और डिवाइड में हमने लगा दिया x² + 2 ये वाला फैक्टर और इसकी पावर 1, ठीक है ना। तो जितनी पावर होती है फैक्टर के ऊपर उतनी पावर तक हमें जाना होता है, ठीक है ना, और अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखना होता है उसको। तो हमने पावर 1 तक लिखा इसको, फिर हमने लिखा जी dx + e, ठीक है, डिवाइड बाय जो फैक्टर था हमारे पास पावर वाला x² + 2 की पावर अब आ गई 2, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई हम सिंप्लीफाई कराते हैं, सिंपली हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में बोथ साइड पर हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जी, सही है। जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमेशा क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती है और हमेशा ऊपर वाली वैल्यू बचती है, यानी कि 2x + 32 ये बच गया हमारे पास। जब हम a वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके नीचे कौन सा फैक्टर है, x - 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा जी, हमारे पास बच जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, तो a के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। फिर जब हम आएंगे bx + c के पास, इस वाले के पास, तो इसके नीचे क्या है, x² + 2 की पावर 1, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल फैक्टर भी आ जाएगा bx + c के साथ, ठीक है, ये आ गया सिंपल फैक्टर, और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी एक पावर से, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x² + 2 जो कि आ गया है यहाँ पर, सही हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड जो हमारे पास फैक्टर बनाया था हमने, इसके पास आएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके नीचे x² + 2 का होल पावर 2, तो ये होल पावर 2 वाला कैंसिल हो जाएगा और जो सिंपल फैक्टर बचा है x - 2 ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी हो गई जी इक्वेशन नंबर 1, और अब हम इसे क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा ना एक्सपैंड कर लेंगे जिसे हम कहते हैं। ये हो जाएगा 2x + 32 एज इट इज आ गया जी। यहाँ पर देखें आप x² + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है, तो ये a² + b² + 2ab। सेम इसी तरह हमने bx + c को एज इट इज लिख लिया। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया जी x - 2 को x² + 2 से, तो x को जब x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो x पावर 3 हो जाएगा। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2x हो गया, -2 को x² से मल्टीप्लाई करवाया -2x² हो गया। इसी तरह -2 को +2 से मल्टीप्लाई करवाया तो +- -2 2 4 हो गया। फिर हमने क्या किया, bx + c को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से यहाँ तक, सही है। और यहाँ पर आ जाएंगे आप dx + e इंटू x - 2, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, dx को x से मल्टीप्लाई करवाया dx² हो गया, dx को 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस क्या है, तो -2dx आ गया, ठीक है। इसी तरह e को x से मल्टीप्लाई करवाया ex हो गया, और e को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2e हो गया। तो ये जो मल्टीप्लाई करवा के आया था नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और इतनी वैल्यू को जब इतनी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू बन गई, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई, ओके। आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक सिंपल फैक्टर मौजूद है जो कि है x - 2, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको इक्वल्स टू 0 रखा, उसमें से x की वैल्यू निकाली, और निकालने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ऐसे। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x था, ये देखें वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ गया, 2 - 2 हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, देखें यार 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0, उसकी जगह पे आ गया 0। फिर यहाँ पर आएंगे 2 - 2, ये 0, तो ये सारी की सारी वैल्यू 0, उसका 0 ये आ गया। और अब आ जाए अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 2 ये हो गया जी 4 + 32 ये वैसे आ गया। उसके बाद हमारे पास ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, +2 ये आ गया, +2 होल स्क्वायर 2 था तो वो आ गया। अब 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर लेंगे आप, वो आ जाएगा 36 a, साथ में a है तो ये आ गया। और यहाँ पर 32 + 4 ये 36 और ये 36, तो 36 से ये 36 कैंसिल हो गया, यानी कि डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड पर इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करवाएंगे, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में हमारे पास सबसे पहले है x पावर 4 वाली वैल्यू, तो हम इक्वेशन नंबर 2 जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास बनी थी उसमें से हम लेंगे x पावर 4 वाले। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखें कोई x पावर 4 वाला है जी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है a और पावर 4 वाला ये है b, इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं है, तो a + b हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा जी a + b = 0। a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो हमने यहाँ पुट करवा दी, 1 प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1। सेम इसी तरह हम करेंगे, जैसे हमने x पावर 4 को कंपेयर करवाया, x पावर 3 को कंपेयर करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x पावर 3 की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 आ गया। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपके पास -2b और प्लस ये c आ जाएगा।
बी की वैल्यू हमारे पास ये -1 पड़ी है, ये हमने इसमें पुट करवा दी, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -2। सेम गोज फॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 4a + 2b - 2c + d, ठीक है। तो अब a की जगह पे वैल्यू आ गई 1, b की जगह पे वैल्यू आ गई -2, c की जगह पे वैल्यू आ गई -2, ठीक है, यहाँ पर -1 और ये -2, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 4 हो गया हमारे पास यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, और ये 4 और ये 4 8 हो गया, 8 में से 2 जाएंगे तो ये हमारे पास 6 आ गया, 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का है तो माइनस हो गया, तो ये डी की वैल्यू भी आ गई। अब एक्स स्क्वायर को हमने कंपेयर करवाया था, अब हम एक्स को कंपेयर करवा लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स। अब देखें, ये जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो इक्वेशन बनी थी, इसमें हमने कौन सा कोफिशिएंट देखना है, एक्स वाला। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्या है 2, और हमारे पास एक्स वाला कौन सा है भाई -4b, और एक्स वाला ये 2c -2d और ये e, तो ये सारा का सारा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नीचे चलते हैं, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमने सारे उसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 इक्वल्स टू -4, बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पर +2 इंटू सी था तो सी की वैल्यू आ गई, -2 इंटू डी था तो डी की वैल्यू आ गई, और ये ई वैसे के वैसे आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 हो गया, यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 हो गया। तो +4 और ये -4 ये तो कैंसिल हो गया, 12 बच गया हमारे पास, 12 दूसरी साइड पे गया माइनस का हो गया, तो 2 - 12 हो गया, तो ये हमारे पास माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास ए बी सी डी और ई सारी ही वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो नाउ इक्वेशन स्टार बिकम्स, जिसको हमने अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट किया था, ए बी सी डी और ई, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उन सब की वैल्यूज को पुट करवा दिया। तो ए ओवर जो सिंपल फैक्टर था वो आ गया, इसी तरह यहाँ पर b और ये x था तो b की वैल्यू, और यहाँ पर c, इसी तरह यहाँ पर dx प्लस e उनकी वैल्यूज आ गई, और नीचे जो भी फैक्टर थे हमारे वो आ गए। इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया जी, देखें ये वाला जो फैक्टर है 1/x - 2, ये तो वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस, और माइनस चूंकि कॉमन लिया तो ये दोनों माइनस के थे तो दोनों हो गए प्लस के, ठीक है जी। x² + 2 था नीचे तो वही आ गया। सेम यहाँ पर भी दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ये माइनस ले लेंगे हम कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से ये दोनों नेगेटिव के थे तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3x² + 3 ओवर x³ + 1। अब ये x³ + 1 जो है ये एक फार्मूला है, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे। हमने पढ़ा हुआ है a³ + b³, तो ये किसके बराबर होता है, a + b, और होता है जी a² - ab + b²। अब a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास 1 है, तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा x, और b की जगह पे आ जाएगा 1, तो x + 1 हो गया, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, -ab यानी कि x और 1 मल्टीप्लाई होके तो x ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर, b की जगह पे 1 यूज हो रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया जी x³ + 1³ 1³ हुए 1 ही रहेगा ना, ठीक है। तो a³ + b³ ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है ना, तो हमने ये ओपन करके यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x² + 3 डिवाइड बाय x + 1 x² - x + 1। तो ये हमारे पास सिंपल फैक्टर है तो इसको हमने a के अंडर में लिख लिया, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, bx + c, और ये नीचे हमारे पास जो भी फैक्टर था वो आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या बनता है, ऊपर वाली वैल्यू बच जाती है 3x² + 3, और जब हम यहाँ a वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये x² - x + 1 a के साथ आ जाएगा इस तरह से। फिर जब हम bx + c में आएंगे तो bx + c आ जाएगा, और यहाँ नीचे जो चीज़ मौजूद होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और ये x + 1 यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 3x² + 3 वैसे ही रहेगा, a मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, हम पहले हम कर चुके हैं, अभी मल्टीप्लाई अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है।
बहरहाल ये बी एक्स को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास, सी को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक सिंपल फैक्टर था x प्लस वन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको जीरो के इक्वल पुट करवाया, प्लस वन दूसरी साइड पे लेके माइनस वन हो गया और इक्वेशन वन में हमने इसकी वैल्यू पुट करवा दी। तो जब आप यहाँ पर माइनस वन पुट करवाएंगे तो माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करवाई है जी। तो वैल्यू पुट करवाने के बाद ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ उसकी वैल्यू आ गई, तो ये सारा हमारा जीरो हो गया माइनस वन प्लस वन की वजह से, ठीक है, ये जीरो, तो ये सारा जीरो, और ये माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का वन और ये प्लस का वन, ये तीन हो जाएगा, तीन वन है ना, थ्री वन है, तो वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री ए हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का वन, और थ्री से मल्टीप्लाई होकर थ्री, और ये वाला थ्री, ठीक है, थ्री प्लस थ्री हमारा सिक्स हो गया, इक्वल्स टू थ्री ए। थ्री पे हम बोथ साइड पर डिवाइड कराएंगे, थ्री टू जार सिक्स हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टू। अब हम क्या करवाएंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो मैक्सिमम जो हमारे पास वेरिएबल की पावर थी वो थी एक्स स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले उसको कंपेयर करवाया। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक तो ए है और दूसरा यहाँ पर बी है, तो ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में है थ्री, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री आना चाहिए, तो ये आया जी ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री। ए की वैल्यू हमारे पास टू थी, ये हमने यहाँ पर पुट करवा दी, दूसरी साइड पर लेके गए तो ये माइनस का हो गया, थ्री माइनस टू किया तो ये वन आ गया, तो बी की वैल्यू भी आ गई। अब सेम हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, पहले एक्स स्क्वायर किया था, अब एक्स वाला करेंगे। तो देखते हैं जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स वाला कुछ भी नहीं है तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देखते हैं जी। हाँ जी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करवा दी हमने, यहाँ पर ए की, यहाँ पर बी की, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाके ये प्लस का वन हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं, इक्वेशन स्टार में हमने जी ये पुट करवा दिया यहाँ पर, ठीक है जी। ये ए एक्स था तो ए की वैल्यू और साथ में एक्स आ गया प्लस बी, तो ये बी की वैल्यू आ गई, तो एक्स वन जार एक्स हो गया प्लस वन, और नीचे जो भी फैक्टर था वो आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। चलें जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का जो वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो सेम है। तो पावर सेम हो जाए वेरिएबल की, या वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो नीचे वाले से, तो वो भी क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो अभी हमारे पास सेम सेम क्या है जी, पावर है, तो ये हो गया जी इम्प्रॉपर। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या कराएंगे, डिवीजन करवाएंगे इस तरह से। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर रख लिया और ये वाली आ गई बाहर, वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास सेम आ गया, एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्र प्लस वन, ये तो सारे प्लस के थे माइनस के हो गए, और ये हमारे पास बच गया माइनस टू एक्स स्क्र माइनस वन। और इसको पता है आपको लिखने का तरीका क्या है, ये जो चीज़ होती है साइड में आ जाती है, ये डिवीजन के नीचे और ये डिवीजन के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो ये दोनों माइनस के थे, ये प्लस के हो गए, तो इतना पोर्शन अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात ये है कि एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्र प्लस वन जो है ये एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र बनेगा। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, और फिर हमें पता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर हमारे पास होल पावर है टू, तो ये पावर वन आ जाएगी। और इसी तरह फिर हम सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्र प्लस वन और पावर टू हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कटता है उसे काट देते हैं और जो बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं, सेम यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स को एक्स स्क्र प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को एक्स स्क्र प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बन गया, और ये हो गया सी एक्स प्लस डी, वैसे का वैसे आ गया। तो अब हमारे पास कोई सिंपल फैक्टर तो है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इनको कंपैरिजन करवाना शुरू कर दिया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होती है सबसे पहले उसको हमने कंपेयर करवाना होता है, तो एक्स पावर थ्री हमारे पास मैक्सिमम है, तो उसको हमने कंपेयर करवाया, तो इधर है हमारे पास ए और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू आ गई जीरो। सेम एक्स स्क्वायर को हमने कंपेयर करवाया, तो यहाँ पर है हमारे पास बी और यहाँ पर है टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई टू। सेम हम क्या करवाएंगे, एक्स को कंपेयर करवाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स वाला नहीं है कोई, और राइट हैंड साइड में ए है और सी है, तो ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है जी। और ए की वैल्यू जीरो है तो सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या बन गई जीरो। सेम हमने कंपेयर करवाया कांस्टेंट को, तो लेफ्ट हैंड साइड में वन आ गया और बी प्लस डी, बी की वैल्यू टू थी, टू उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसलिए हमारे पास माइनस का 1 आ गया। तो ए बी सी और डी की वैल्यू आ गई, और जो इक्वेशन स्टार हमने बनाई थी उसमें हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट करवा दिया। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर माइनस था 1 के साथ हमने लिखा है, तो आगे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो।